नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 12 जनवरी 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने रक्षा कर्मियों को बैंकिंग सहायता प्रदान करने के लिए शौर्य वेतन खाता शुरू की है? कौन सी खाता शुरू की है? शौर्य वेतन खाता शुरू की है। ऑप्शन है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बंधन बैंक। इसका आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। हाल ही में बंधन बैंक ने रक्षा कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए शौर्य वेतन खाता की शुरुआत की है। इसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं शौर्य वेतन खाता क्या है। शौर्य वेतन खाता एक जीरो अकाउंटिंग बैलेंस वाली खाता है और किसी भी बैंक के ATM से असीमित मुफ्त लेन देन की सुविधा इसमें दी जाएगी और मुफ्त असीमित NEFT, RTGS, IMPS लेन देन की सुविधा इसमें होगी। 30 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा और 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा इसमें शामिल किया गया है। तो ये है इसके लिए मुख्य बात है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? तो ऑप्शन है 10 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी और 6 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 10 जनवरी को। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु में है वैश्विक मंच पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए? वैश्विक मंच पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। क्या किया गया था? विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था और इसी के शुभ अवसर पर इसे मनाया जाता है। और 2006 में सबसे पहले शुरू किया था इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इतनी सी बातें इसके संदर्भ में आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सतर्क नागरिक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सतर्क नागरिक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातों को हम लोग जान लेते हैं। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, किसने? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक, कौन सा ऐप? सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है। भ्रष्टाचार की जानकारी को सहज बनाने तथा नागरिकों को अपनी शिकायत को आसानी से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए ये ऐप बनाया गया है। तो इतनी सी बातें आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है कैथरीन सांबा पांजा, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फर्डिनेंड, तीसरा ऑप्शन है फास्टिन आर्कचेट तोडेरा और चौथा ऑप्शन है मिशेल जितोदिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फास्टिन आर्कचेट टोडेरा। इसे जो है हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु में देखें तो तोडेरा जो है ये दूसरी बार मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 63 वर्षीय तोडेरा 2016 में
प्रथम बार राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 2016 में प्रथम बार राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने किन्होंने? तोडेरा ने जनवरी 2008 से लेकर 2013 तक मध्य अफ्रीकी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ये इससे संदर्भित मुख्य फैक्ट थे जिन्हें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बनाई गई एक परियोजना NCAVES फोरम 2021 में कौन सा देश भाग लेगा? तो ऑप्शन है ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हाल ही में बनाई गई परियोजना NCAVES फोरम 2021 में ये सभी देश भाग लेगा। इसमें 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको, भारत और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश आपको याद रखने हैं। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ मुख्य बातें हैं। NCAVES का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NCAVES का फुल फॉर्म होता है नेचुरल अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या होता है? नेचुरल अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा। और इसका आयोजन जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना में भाग लेने वाले 5 देशों में भारत भी शामिल है। हमने अभी आपको बताया था 5 देशों के नाम, तो उसमें भारत भी शामिल है। इतनी सी बातें आपको इस प्रश्न के मुख्य फैक्ट के तौर पर याद रखनी चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बागसारा प्रांत नामक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई या निर्णय लिया गया है? तो ये है, ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने बागसारा नामक नया प्रांत बनाने की घोषणा की है। तो इसके संदर्भ में आप लोग इतनी बात याद रखेंगे। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। कौन है मुख्यमंत्री? विजय रूपानी ने गुजरात के अमरेली जिला में, किस जिले में? अमरेली जिला में बागसारा नामक नया प्रांत बनाने की घोषणा की है। और ये जो है नया प्रांत जो है बगसारा नामक प्रांत 26 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। कब से प्रभावी होगा? 26 जनवरी 2021 से ये प्रभावी होगा। तो इतनी सी बातें आपको इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एरी सिल्क। कौन सिल्क? एरी सिल्क। इसमें एरी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहे एरी सिल्क में एरी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन 1 है बंगाली, असमिया, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा असमिया। हाल ही में चर्चा में रहे एरी सिल्क में एरी शब्द जो है असमिया भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? असमिया भाषा से लिया गया है। इसके संदर्भ में इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु में देखें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके खादी आंदोलन, महात्मा गांधी ने जो खादी आंदोलन चलाया था उनको प्रोत्साहित करने के लिए तथा महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए असम सरकार ने, कहाँ की सरकार ने? असम सरकार ने राज्य सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को खादी कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है। और इसके संदर्भ में देखें तो एरी सिल्क कहाँ कहाँ मिलता है? ये पूर्वोत्तर भारत, चीन और जापान के कुछ हिस्सों से आते हैं, यानी कि वहीं पर ये मिलते हैं। तो इतनी बातें आप इससे संदर्भित तथ्यों को याद रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? कौन सा फेस्टिवल है? चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है।
इसकी कुछ मुख्य तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। मुख्य तथ्यों में आप देखें तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर में संपन्न हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा ये प्रतिवर्ष 2017 से आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मणिपुर का सेनापति जिला, किस जिला में? सेनापति जिला के माओ क्षेत्र ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। ब्लॉसम जो है ये एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है जिसे जापान में लोकप्रिय नाम साकुरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो साकुरा के नाम से जाना जाता है। ये है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 समितियां की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा है भारत, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी भारत को। तो हाल ही में भारत देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है। ये इसका आंसर है। इसके कुछ मुख्य तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं कि कुछ मुख्य तथ्यों में आप देखें यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 3 समिति, आतंकवाद निरोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है, तो ये 3 समितियां हैं जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसकी घोषणा जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के राजदूत ने इसकी घोषणा की है। किसने घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के राजदूत ने इसकी घोषणा की है। आतंकवादी निरोधी समिति की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बार जो आतंकवादी हमले हुई थी उसको मद्देनजर रख के किया गया था। इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपने पसंदीदा के 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में, कैसी भाषाओं में? भारतीय भाषाओं में किसी में भी एक मुफ्त अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नेम प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NIXI, दूसरा ऑप्शन है मुंबई इंटरनेट एक्सचेंज, तीसरा है ICANN और चौथा है लंदन इंटरनेट एक्सचेंज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पसंद की 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में किसी में भी एक मुफ्त अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम प्रदान करने की घोषणा की है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बिंदु में है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NIXI निक्सी, ये जो है एक गैर लाभकारी कंपनी है। कैसी कंपनी है? गैर लाभकारी कंपनी है। और यह प्रस्ताव जो लाया गया है, यह प्रस्ताव इंडियन डोमेन नेम यानी IDN को अपनाने तथा स्थानीय भाषा के प्रसार को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। तो इतनी सी बात इसके संदर्भ में आप जाने। इसके बाद है इसके तहत आवेदक को एक स्थानीय भाषा में, कैसे भाषा में? स्थानीय भाषा में निःशुल्क ईमेल ID प्रदान की जाएगी। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में जानिए। आज के प्रश्न के संदर्भ जो है समाप्त होता है। मिलेंगे अगले प्रश्न सीरीज में आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।